राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछले श्लोकों में हमने समझा कि किस प्रकार बताया गया है कि सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, ऐसा भगवान कहते हैं। चलिए आज बढ़ते हैं अगले श्लोकों की ओर। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में कहा गया है, इदम ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन न चाशुशूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। अर्थात यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। जिन लोगों ने तपस्यामय धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें यह परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवद गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक है, उसे भगवद गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। वास्तव में कामी लोग भगवद गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी ना भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा अदिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसीलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवद गीता में कहा है कि वे परम हैं और कोई न तो उनसे बढ़कर न उनके समान। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवद गीता नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। श्रद्धा विहीन लोग भगवद गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाते। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवद गीता का टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। 68वें श्लोक में कहा गया है, य इदम परमम गुह्यम मद भक्तेशव भिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। अर्थात जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आ जाएगा। सामान्यतया यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवद गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं, वे न तो कृष्ण को समझेंगे न ही भगवद गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवद गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवद गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवद गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवद गीता को यथारूप से प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। तो इसी के साथ हमारे आज के श्लोकों की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं, तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी इस सुंदर ज्ञान के आगमन के कारण कोई बदलाव हो सके। तो चलिए अब मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ एक नई वीडियो में।